और इस बार तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी परिवार में भी सिमट नहीं पाएगी। उसकी स्थिति बहुत ही खराब, बद से बदतर होती जा रही है। और सदर विधानसभा में जो 40 साल सदर बेहाल है, वो जनता इस बार मूड में है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आजमगढ़ सदर विधानसभा से भी जीतेगा। जनता को संदेश ये दिया जा रहा है कि मेरी सरकार जो है न गुंडा राज न भ्रष्टाचार पर आई थी, और जनता के जो विश्वास को उसने जीता था 2017 में, वो विश्वास आज भी उसके साथ ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आगे भी हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अग्नि परीक्षा में। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ जिले के छतवारा में उपस्थित हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा आजमगढ़ जिले में लगातार जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का क्या संदेश है जो वो जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। स्वागत है सर, बताएं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा जन विश्वास यात्रा पूरे प्रदेश में 6 जगहों से एक साथ निकली है, जिसका समापन जो है लखनऊ में होगा। समापन लखनऊ में होगा जी। और हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जनता के विश्वास को जो 4.5 पौने 5 साल में जीता है, वो जब जन विश्वास यात्रा सड़क पर निकल रही है तो जनता का इतना हुजूम है कि उससे पता चल रहा है कि जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी जी और मोदी जी को। इस दौरान क्या संदेश दिया जा रहा है जनता को? जनता को संदेश ये दिया जा रहा है कि मेरी सरकार जो है न गुंडा राज न भ्रष्टाचार पर आई थी, और जनता के जो विश्वास को उसने जीता था 2017 में, वो विश्वास आज भी उसके साथ ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आगे भी हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और आजमगढ़ से जो पिछली बार 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, इस बार अधिकतम सीटों पर परचम फहराएगी और जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करेगी। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये जिला विख्यात रहा है सपा के गढ़ के नाम से। आज पूरा जिला पिछले 2-3 दिनों से पूरा भगवामय हुआ है, इस पर क्या कहना? क्या इस बार कमल खिलेगा यहाँ पे? समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जब 5 साल की सरकार चलाने के बाद 47 सीटों पर सिमट गई थी और लोकसभा के चुनाव में उनके परिवार से ही कोई भतीजा और भाई पत्नी चुनाव जीतने में सफल रहे थे। और इस बार तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी परिवार में भी सिमट नहीं पाएगी। उसकी स्थिति बहुत ही खराब, बद से बदतर होती जा रही है। जन विश्वास यात्रा में कौन कौन से नेता आ रहे हैं जिनका आप लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पे? आजमगढ़ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय देवरिया से सांसद हैं आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, और केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, और हरीश द्विवेदी जी सांसद हैं बस्ती से, और श्री राम चौहान जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ये चारों लोग एक साथ आजमगढ़ में आज जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। सर, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिल के रहेगा, ये बात तो हो गई। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, एक पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। इस बार 10 में से भाजपा कितनी आ रही है और आपकी सदर से क्या तैयारियां हैं? आजमगढ़ में जनता जो है पिछले बार कुछ समझने में चूक कर गई थी और इस बार बहुत ही अच्छी तरह से आजमगढ़ की जनता समझ चुकी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर विश्वविद्यालय और मंदुरी हवाई अड्डा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आजमगढ़ की जनता इस बार 10 में से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में देगी और सदर विधानसभा में जो 40 साल सदर बेहाल है, वो जनता इस बार मूड में है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आजमगढ़ सदर विधानसभा से भी जीतेगा। आप गिनाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, राजकीय विश्वविद्यालय, तो क्या कहें आजमगढ़ की जनता को? मंदुरी एयरपोर्ट की जो सौगात बार बार अटक जा रही है, वो इस दिसंबर में आपने कहा था मिलने जा रही है? अटकी नहीं है। मंदुरी जो हवाई पट्टी बनाई गई थी, जो समाजवादी पार्टी के कुछ गिने चुने नेता जो थे, उनकी जहाजें वहाँ से उड़ान लेती थी, लेकिन हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने उसको जनता के लिए समर्पित किया है और जल्द ही वहां से उड़ान संभव है। और 25 तारीख को, जैसा हम लोगों को जानकारी है, कि उसकी एनओसी भी सरकार दे देगी। आखिरी सवाल, अखिलेश मिश्रा गुड्डू का क्या संदेश होगा आजमगढ़ की जनता को, सदर की जनता को, इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से?
मैं आजमगढ़ का हूं, आजमगढ़ का बेटा हूं, आजमगढ़ के लिए समर्पित हूं। चुनाव मैं लड़ा था 2017 में, और जिन लोगों ने भी हमें स्नेह प्यार दिया था, मैंने आजमगढ़ सदर पूरी जनता को अपना मानकर जो भी उनके सुख दुख में शामिल होने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर हमें ये मौका देती है या किसी भी प्रत्याशी को देती है, तो आजमगढ़ की जनता इस बार आजमगढ़ सदर से विधायक बनाकर सदन में भेजेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमने बातचीत किया आजमगढ़ के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश मिश्रा गुप्ता से, जो पूरी तरह से तैयार हैं, इस बार यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में खास करके आजमगढ़ में कमल खिलकर रहेगा। धन्यवाद।